हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर चल रहा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी कि ईसॉप्स। तो चलिए अब हम इसको फर्दर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस। तो अब आप क्या करें, अब आप अपने रजिस्टर में लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस। सर ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस है इसकी कैलकुलेशन तो हमने कॉन्सेप्ट 1 में भी की थी। तो सर ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है, आंसर ही है इस बच्चे, ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है। तो सर यहाँ पे हम इसको अलग से कॉन्सेप्ट में क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट 1 में ना हमने यहाँ पे अकाउंटिंग भी की थी। कॉन्सेप्ट 1 में हमने अकाउंटिंग भी की थी, लेकिन कॉन्सेप्ट 2 में हम यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इसको अलग से कॉन्सेप्ट बना दिया। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन यहाँ पे सीखनी है। क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट 1 में भी किया हुआ है, बिल्कुल सेम चीज़ ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अलग से इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, सिर्फ इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है। तो चलिए अब हम हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सलूशन है। तो मेरे साथ साथ इसका सलूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। शिव लिमिटेड ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉयज़। ठीक है जी। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर शिव लिमिटेड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना है सर, हमारे पास 3 ईयर्स। अगर ये हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारे पास यहाँ पे 3 साल बन जाएगा वेस्टिंग पीरियड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शिव लिमिटेड हैज़ एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन इज़ ₹12। तो हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है हमारे पास यहाँ पे 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड। तो मेरे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है यहाँ पे 12, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है। ठीक है जी, ये एज इट इज़ गिवन है। इसके बाद शिव लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट 25% ऑफ एम्प्लॉयज़ विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। ठीक है जी। एंड सो फॉरफिट देयर राइट्स टू द शेयर ऑप्शंस। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास 460 एम्प्लॉयज़ हैं और 25% एम्प्लॉयज़ इनको लग रहा है कि यहाँ पे जॉब छोड़ के चले जाएंगे, इसका मतलब 75% ही इनको लग रहा है कि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं 460 का 75% कर दूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे 345। तो इनको लग रहा है यहाँ पे 345 एम्प्लॉयज़ ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले साल के एंड में यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में 345 एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो 345 एम्प्लॉयज़ हैं और ईच एम्प्लॉय को हम यहाँ पे ऑप्शंस कितनी ऑफर कर रहे हैं, 120। तो 345 इंटू 120 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 41,400। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है जी। सेकेंड ईयर के एंड में भी हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि इतने एम्प्लॉयज़ ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे देखो एवरीथिंग टर्न्स आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। तो 3 साल का जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे यही हुआ है कि 345 एम्प्लॉयज़ ने ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 41,400 ऑप्शंस ही वेस्ट हुए हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड ईयर में भी इसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में हम यहाँ पे 41,400 के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। ठीक है जी। इसके बाद रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंस ही कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर के एंड में
हमारे पास यहाँ पे 460 एम्प्लॉयज़ है, हमें लग रहा है कि 25% तो यहाँ पे जॉब छोड़ के चले जाएंगे, इसका मतलब 75% यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे। तो 460 का 75% ये हमने यहाँ पे कर दिया, 460 का 75%। इसके बाद ईच एम्प्लॉय ऑप्शन कितने 120 इंटू किया 120, तो मेरे पास आ गया 41,400। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई जो हमें लगता है कि वेस्टिंग पीरियड के एंड में वेस्ट होंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, 41,400। ठीक है। इसके बाद अब इसके अकॉर्डिंगली टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 41,400। ठीक है, इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास कितना है, ये 12 है। हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, तो यही मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड, ये कितना है 12, इंटू करूँगा कंपनसेशन प्रोवाइड जो कि मेरे पास है 12, डिवाइडेड बाय करूँगा वेस्टिंग पीरियड जो कि हमारे पास कितना है 3, इंटू करूँगा 1 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 1,65,600। कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली यहाँ पे हमारे पास नील है, तो कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ हमारे पास आ जाएगा 1,65,600 माइनस यहाँ पे नील, तो मेरे पास यही आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का एंड यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम देखते हैं सेकंड ईयर का एंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमारे पास इतनी ऑप्शन लग रहा है कि वेस्ट हो जाएंगी, तो 41,400। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज टिल नाउ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 41,400, तो इंटू करूँगा यहाँ पे ये आ गया नंबर ऑफ ऑप्शन, इंटू करूँगा मैं यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड जो कि हमारे पास 12 है, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वेस्टिंग पीरियड, इंटू 2 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 3,31,200। तो कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली हमने ये इतना यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये हो जाएगा कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर थर्ड ईयर का एंड हमारे पास यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है और यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे वेस्ट हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ तक कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है जी, इनटू हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे 12 है, तो डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वेस्टिंग पीरियड, इंटू 3 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 4,96,800। ठीक है जी। अब इसमें से हम कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को हम यहाँ पे करेंगे ऐड। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, तो इसमें से ये माइनस किया, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई 1,65,600। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे तीनों सालों का कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दिया और हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही करना था और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एन एंटरप्राइज ग्रांट्स 10,000 स्टॉक ऑप्शंस टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल द एंड ऑफ ईयर 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो अगर ये हमारे पास डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे हमारे पास 3 साल बन जाएगा वेस्टिंग पीरियड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है द एक्सरसाइज प्राइस इज़ ₹40। ठीक है। हाउएवर, इसको बहुत अच्छे से रीड करना। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप टू ₹30 इफ़ द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय एट लीस्ट एन एवरेज ऑफ 10% पर ईयर ओवर द 3 ईयर पीरियड। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती हैं तो हमारा एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप होकर सर 30 रह जाएगा। वैसे हमारा एक्सरसाइज प्राइस कितना है 40। तो अगर हमारी यहाँ पे अर्निंग इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज प्राइस फिर 30 बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है जी। इसके बाद ऑन द ग्रांट डेट द एंटरप्राइज एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30 इज 16 पर ऑप्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड गिवन है। कितना सर 16। तो अगर हमारा एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे 30 है तो हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है 16। तो इसका मतलब हमारे पास फिर यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना होगा 16 अगर हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 30 है। ठीक है। इफ़ द एक्सरसाइज प्राइस इज 40, ठीक है, द एंटरप्राइज एस्टिमेट्स द स्टॉक ऑप्शंस हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर ऑप्शन। तो फिर हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना होगा, द आंसर इज 12। देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर तो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे फिर कंपनसेशन प्रोवाइड है तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है। अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन यहाँ पे 16 है, तो ये हमारे पास कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे 16 है। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस 40 है तो हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे ये हमारे पास इसका मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा।
क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देखो ड्यूरिंग ईयर 1, तो ईयर 1 में क्या हुआ, द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज्ड बाय 12%, ठीक है, एंड द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स दैट अर्निंग्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है जी। द एंटरप्राइज देयरफॉर एक्सपेक्ट्स दैट द अर्निंग्स टारगेट विल बी अचीव्ड एंड हेंस द स्टॉक ऑप्शंस विल हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30। तो इसका एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 होगा तो हमारे पास यहाँ पे पहले साल के लिए फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी बन जाएगी, 16। तो ये मेरे पास बन जाएगा पहले साल के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड। तो पहले साल के एंड में मैं ये हमारे पास 16 हमारे पास कंपनसेशन प्रोवाइड है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँगा। तो ये है सिंपल सी चीज़, पहले साल के एंड में हम ये 16 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ड्यूरिंग ईयर 2 द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज्ड बाय 13% एंड द एंटरप्राइज कंटिन्यूज टू एक्सपेक्ट दैट द अर्निंग्स टारगेट विल बी अचीव्ड। यहाँ पे भी यही लग रहा है, तो हम दूसरे साल में भी 16 के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास कंपनसेशन प्रोवाइड बन जाएगा। तो हम दूसरे साल में भी 16 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। पहले साल में ऐसा भी करेंगे और दूसरे साल में भी ऐसा ही करेंगे, यानी कि 16 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद ड्यूरिंग ईयर 3 द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज्ड बाय ओनली 3%, ठीक है, एंड द देयरफॉर द अर्निंग्स टारगेट वाज नॉट अचीव्ड। अर्निंग का टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स 3 ईयर सर्विस, ठीक है जी, एंड देयरफॉर सेटिस्फाइड द सर्विस कंडीशन बिकॉज द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, ये अचीव नहीं हुआ। द 10,000 वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन हैव एन एक्सरसाइज प्राइस, अब यहाँ पे उसका बन जाएगा 40। तो अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 बन जाएगा तो थर्ड ईयर के एंड में हम यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड बन जाएगा थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ये यहाँ पे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनसेशन एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले साल के एंड में हम ये 16 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल में भी ऐसे ही करेंगे और तीसरे साल में ये 12 के अकॉर्डिंगली करेंगे। ये है यहाँ पे चीज़, मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड number of option vested, total compensation expense to be recognized till now, compensation expense recognized previously, compensation expense to be recognized now, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर एंड, तो ऑप्शंस तो हमारे पास हर साल वही हैं सर, ये 10,000 ही हैं, तो हमारे पास ऑप्शन तो हर साल ये 10,000 ही रहेंगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास ये 10,000 है। तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो हम यहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास 10,000 है, इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड हम यहाँ पे 16 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इंटू 16 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हमारे पास कितना है यहाँ पे 3, इंटू करूँगा 1 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट ईयर एक साल ही कंप्लीट हो रहा है। तो इंटू करूँगा 1, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 53,333। तो यहाँ पे कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली यहाँ पे हमारे पास नील है, तो यही बन जाएगा कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर सेकंड ईयर एंड हमारे पास ऑप्शन यही है 10,000, तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे 10,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड दूसरे साल के लिए भी हमने यहाँ पे 16 ही कंसीडर करना है, और यहाँ पे आ गया इंटू 16 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हमारे पास 3 साल है, इंटू 2 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया 1,06,667। तो इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली ये हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इस अमाउंट में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है सर मेरे पास यहाँ पे थर्ड ईयर एंड, तो यहाँ पे ऑप्शन यही है 10,000, तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे सर 10,000 नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी, इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड। अब हमने यहाँ पे 12 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हमारे पास 3 ईयर है, इंटू 3 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 3 साल ही कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंटू 3, तो मेरे पास आ गया 1,20,000, ठीक है जी। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली ये हमने पहले साल में किया, ये दूसरे साल में, इन दोनों का करेंगे यहाँ पे ऐड, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इस अमाउंट में से अभी हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने थे और इस क्वेश्चन में हमने यही करना था, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस गारंटेड बाय अ कंपनी आर अवेलेबल। ठीक है जी, तो ग्रांट डेट है हमारे पास यहाँ पे April 1, 2016, तो ये है हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 1/4/16 हमारे पास डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड यहाँ पे कितने हैं 50, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय यहाँ पे 1000 है, तो 50 × 1000 इसका मतलब हमने यहाँ पे 50,000 ऑप्शंस ऑफर की हैं। ठीक है जी, इसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे मेरे पास कंपनसेशन प्रोवाइड बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है सर 9, ये हमें यहाँ पे क्लियरली गिवन है। क्लियर है। इसके बाद द ऑप्शंस विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्विंग कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द वेस्टिंग डेट, तो यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड बनेगा सर 3 साल का, तो ये हमारे पास यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड है। प्रोवाइडेड द शेयर प्राइस इज 65 और अबव एट द एंड ऑफ 2018-2019, तो इसका एंड हो रहा है सर 31 मार्च 19 को, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 साल होगा। अगर यहाँ पे इस डेट पे हमारा जो शेयर का प्राइस है वो 65 या उससे ज़्यादा है। ठीक है जी, इसके बाद द एस्टिमेट्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट वर 48 ऑन 31 मार्च 17, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 48 एम्प्लॉयज़ हमारी वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर देंगे, तो 48 इंटू यहाँ पे पर एम्प्लॉय हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 1000, तो 48 × 1000 मेरे पास आ गया यहाँ पे 48,000, तो हम पहले साल में एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो 48,000 के अकॉर्डिंगली करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 47 ऑन 31 मार्च 18, तो यहाँ पे लग रहा है कि 47 एम्प्लॉयज़ हमारे पास यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, तो 47 × 1000 मेरे पास आ गया था 47,000, तो सेकंड ईयर में यानी कि 31 मार्च 18 को जब हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो इनके अकॉर्डिंगली करेंगे, 47,000 के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्चुअली सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट वाज यहाँ पे 45, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 45 ने कंप्लीट किया है, तो 45 पर एम्प्लॉय यहाँ पे हमारे पास 1000 है, तो 45 × 1000, तो हम यहाँ पे 45,000 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड इन्होंने 45 एम्प्लॉयज़ ने कंप्लीट यहाँ पे किया है, तो हम यहाँ पे फिर 45,000 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 2018-19, तो यहाँ पे हमारे पास 31 मार्च 19 को वो 68, तो ये हमारे पास 65 या उससे ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये हमारे पास 68 है, तो ये 65 या उससे ज़्यादा यानी कि 65 से ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 3 साल ही होगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंस ही कैलकुलेट करने हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 17 हमें यहाँ पे लग रहा है कि 48 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, तो 48 × 1000 मेरे पास आ गया यहाँ पे 48,000 ऑप्शंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस 48,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे कितना है सर 9। ठीक है जी, इंटू करूँगा 9, तो डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, इंटू करूँगा 1 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 1,44,000। कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली यहाँ पे नील है, तो 1,44,000 माइनस नील यानी कि 0, तो मेरे पास यही अमाउंट आ जाएगी कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद था 31 मार्च 18, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 47 एम्प्लॉय, ये देखो 47 एम्प्लॉय यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, तो 47 × 1000, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 47,000 ऑप्शंस, तो इसके अकॉर्डिंगली अब मेरे पास टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ यहाँ पे आएगा 47,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे 9 है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड इंटू 2 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 2,82,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली ये हमारा सर पहले है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 1,38,000 जो कि होगा कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद 31 मार्च 19, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड
45 एम्प्लॉयज़ ने कंप्लीट किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली 45 इंटू 1000 मेरे पास आ गया यहाँ पे 45,000, ये मेरे पास ऑप्शन आ गई। तो इसके अकॉर्डिंगली टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो 45,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे 9 है, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 3 है, और इसके बाद इंटू 3, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 4,05,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, इन दोनों को करेंगे ऐड, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2,82,000। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 1,23,000, जो कि होगा कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, और इस क्वेश्चन में यही करना था, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है, तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। SP लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज़ ऑन 1/4/2015। ठीक है जी, कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉय रिमेनिंग इन द कंपनी फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/4/15 बन गई यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ये 2 साल हमारे पास बन गया यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज ₹18 ऑन द ग्रांट डेट। तो ये हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, ये एज इट इज़ गिवन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड है। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है, 18। इसके बाद एंड द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹55 पर शेयर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 55। द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई सर्विस कंडीशन आर 930 इन द फर्स्ट ईयर एंड 850 इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, 40 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस एंड 880 एम्प्लॉयज़ हैव एक्चुअली कंप्लीटेड 2 ईयर वेस्टिंग पीरियड। ठीक है जी, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। देखो, फर्स्ट ईयर के एंड में 31 मार्च 16 को यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि 930 जो हैं एम्प्लॉयज़ वो यहाँ पे जो है वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे 40 एम्प्लॉय लेफ्ट द जॉब इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे 40 एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे छोड़ दिया। देखो, हमने अपने ऑप्शंस ऑफर किए थे 1000 एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी, 40 एम्प्लॉय यहाँ पे छोड़ के चले गए, और यहाँ पे अवेलेबल कितने होंगे, 960। तो 960 अवेलेबल होंगे, और हमें ये लग रहा है कि 30 और छोड़ के जाएंगे, और इसलिए 930 जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, हमें ये लग रहा है। ठीक है, तो हम फिर इसके अकॉर्डिंगली ये 930 एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ रहा है सर ईच एम्प्लॉय ऑप्शन कितने हैं, 100। तो 930 इंटू 100 मेरे पास आ रहा है 93,000। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा है वेस्टिंग पीरियड के एंड में ये इतनी ऑप्शंस 93,000 ऑप्शन यहाँ पे वेस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 930 एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होंगे। ये यहाँ पे क्लियरली गिवन है, समझ में आ रहा है। हम यही एस्टिमेट करते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, सर यहाँ पे जैसे खड़े हो गए, हम यही एस्टिमेट करते हैं कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो हमारे पास कितनी ऑप्शन वेस्ट होंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली कह रहा है कि 930 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लग रहा है कि जो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली 93,000 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन वेस्ट होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये कह रहा है एंड 880 एम्प्लॉयज़ हैव एक्चुअली कंप्लीटेड 2 ईयर वेस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे 880 एम्प्लॉयज़ ने ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया है। तो 880 यहाँ पे ईच एम्प्लॉय हमारे पास 100 ऑप्शन है, तो 880 इंटू 100 करूँगा, मेरे पास आ गया सर 88,000। तो सेकंड ईयर के एंड में हम यहाँ पे 88,000 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च 16 को हम यहाँ पे 93,000 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे 31 मार्च 17 यानी कि दूसरे साल के एंड में हम 88,000 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये है यहाँ पे चीज़, और कंपनसेशन प्रोवाइड हमें गिवन है यहाँ पे 18। क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ESOP कॉस्ट यानी कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, टू बी अमोर्टाइज्ड बाय द SP लिमिटेड इन द ईयर्स 2015-16 एंड 2016-17। ठीक है जी, तो यही हमने यहाँ पे एक्सपेंस ही कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो ये रहा इसका सोल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में कि 930 एम्प्लॉयज़ हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, तो 930 और ईच एम्प्लॉय यहाँ पे 100 है, तो 930 इंटू 100 मेरे पास आएगा 93,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो सर 93,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास कितना है यहाँ पे 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 साल, ठीक है जी। इंटू करूँगा 1, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 8,37,000, ठीक है जी। कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली यहाँ पे हमारे पास नील है, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ हमारे पास यही आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 31 मार्च 17, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, तो यहाँ पे 880 एम्प्लॉयज़ ने 880 एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड हमारा यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो 880 इंटू 100 यहाँ पे ईच एम्प्लॉय हमारे पास ऑप्शन कितने हैं सर 100, तो ईच एम्प्लॉय यहाँ पे 100 है, तो 880 इंटू 100 मेरे पास आएगा 88,000। तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो सर 88,000, ठीक है जी, इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास यहाँ पे 18 है, इंटू 18 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हमारे पास 2 साल है, ठीक है जी। और यहाँ तक हमारे पास 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इंटू 2 मेरे पास आ गया 15,84,000। तो कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली हमने ये रिकॉग्नाइज किया था, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 7,47,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इसकी सारी चीज़ें कर ली, और यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।